गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हाउ आर यू? फाइन। ओके बेटे, कल हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक कैपेसिटर। आज हम कैपेसिटर को ही कंटिन्यू करेंगे। कैपेसिटर बेटे, कैपेसिटर के अंदर क्या बताया था आपको? कैपेसिटर के अंदर बताया था कि दो प्लेट्स होंगी, क्लियर, और जो एनर्जी होगी यहां पर हम एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर एनर्जी होगी। वो उस एनर्जी को कैपेसिटर उस एनर्जी को एक कन्फाइंड रीजन के अंदर लेकर आएगा। और ये कैसा सोर्स होगा? इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कैसा सोर्स रहेगा? इंस्टेंटेनियस सोर्स रहेगा। मींस एनर्जी को प्रोवाइड करेगा जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? ओके बेटे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटे। कल हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। C ना तो क्यू के ऊपर डिपेंड करता था और ना ही V के ऊपर डिपेंड करता था। आज हम इसको देखेंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे कल बताया भी था बट आज हम उसको मैथमेटिकली शो कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? When an uncharged conductor is placed, when an uncharged conductor is placed near the conductor, near the capacitor, its capacity increases. Its capacity increases. जब भी हम किसी अनचार्ज कंडक्टर को कैपेसिटर के नजदीक रखेंगे, कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, ये हमारे पास एक कंडेंसर था या कैपेसिटर था, हमने इसके ऊपर चार्ज दिया। हम जितना मर्जी चार्ज इसके अंदर दे सकते थे, हमने दे दिया। अब लास्ट लिमिट तक ले आए। अगर इससे ज्यादा चार्ज देंगे तो इसमें आयनाइजेशन ऑफ एयर, लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, इसमें लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हम अब इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं? क्या हम इसके अंदर एक्स्ट्रा चार्ज दे सकते हैं? बेटे, क्या हम इसके अंदर एक्स्ट्रा चार्ज दे सकते हैं? यस। कैसे देंगे? हम इसके नजदीक क्या लेकर आते हैं? एक अनचार्ज कंडक्टर, जो कि हम इसके नजदीक रख देंगे, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी क्या है? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इसके अंदर हम अब और चार्ज ज्यादा दे सकते हैं, और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। बेटे ध्यान से समझना, पहले तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर नोट करो, डेफिनेशन को नोट करो। क्लियर? ओके, देखो कैसे क्या होता है। ये देखो बेटे, यहां पर हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। हमने क्या किया? इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। यहां पर हम एक अनचार्ज कैपेसिटर लेकर आते हैं। ध्यान से समझना भाई, अनचार्ज कैपेसिटर लेकर आते हैं या कंडक्टर लेकर आते हैं, तो इस प्लेट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर बेटे कैसा चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा या नहीं होगा? यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। और इसके नजदीक ऑपोजिट साइड पर कैसा चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहां इस पॉइंट पर पहले क्या चार्ज था? क्या चार्ज था? पोटेंशियल कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्लियर है बेटे? क्यू बाई आर आ गया। अब इसके बाद देखो, लेट यहां पर जो पोटेंशियल था
वो पोटेंशियल कितना था 100 वोल्ट का। यहाँ पर पहले पोटेंशियल कितना था 100 वोल्ट का जब ये कैपेसिटर नहीं आया था। अब सेकंड देखो, हम अनचार्ज को लेकर आए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंडक्शन के कारण आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इंडक्शन के कारण। तो इस नेगेटिव के कारण यहाँ पर कुछ पोटेंशियल की वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी। लेट यहां से पोटेंशियल, ये डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल कितना होगा -q/4πε0 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। लेट दिस डिस्टेंस इज r1। ये डिस्टेंस r1 हो गया। भाई ये डिस्टेंस अब r1 है, देखो डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर पोटेंशियल कम होगा या नहीं होगा। टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल होगा V1 + V2। लेट दिस वैल्यू इज 20 वोल्ट। लेट ये पोटेंशियल कितना बना 20 वोल्ट और माइनस का बना, तो 100 - 20। अब यहां पर पोटेंशियल कितना रह गया 80 वोल्ट बचेगा या नहीं बचेगा। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट थी। लेट ये पॉजिटिव प्लेट जिसका डिस्टेंस r + dr है, r + dr डिस्टेंस है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा ये पोटेंशियल रहेगा V3 1/4πε0 q/r1 + dr। अब ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल कम बनेगा। डिस्टेंस ज्यादा हो तो क्या बनेगा, पोटेंशियल कम होता है। लेट ये +10 वोल्ट है, ये कितना है +10 वोल्ट। यहां इस प्लेट के कारण इस V पॉइंट पर पोटेंशियल इसने -20 बनाया, इसने 10 बनाया। टोटल पोटेंशियल कितना होगा V = V1 + V2 + V3। 100 - 20 + 10 90 वोल्ट। यहां पर पोटेंशियल कितना हो गया 90 वोल्ट। तो भाई पोटेंशियल हमने कल क्या पढ़ा था कि Q is directly proportional to V या V is directly proportional to Q। कोई हम जितना भी चार्ज देंगे वो चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा। ये चार्ज पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा। पोटेंशियल तो कम हो गया, अब पोटेंशियल कम हो गया तो हम चार्ज दे सकते हैं या नहीं दे सकते, एक्स्ट्रा चार्ज और दे सकते हैं। कब तक दे सकते हैं, जब तक इसका पोटेंशियल कितना नहीं हो जाता 100 वोल्ट नहीं हो जाता। अब इसको और समझो बेटे, हमने इसको अर्थिंग कर दिया। जैसे ही हम इस कैपेसिटर को अर्थिंग करेंगे, इस प्लेट को अर्थिंग करेंगे, तो यहां पर यहां से क्या आएंगे नेगेटिव चार्ज आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस पॉजिटिव को क्या कर देंगे न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस पॉजिटिव जो यहाँ पर पॉजिटिव था उसको क्या करेंगे न्यूट्रलाइज, और ये न्यूट्रलाइज होते ही जो V3 पोटेंशियल था वो कितना हो जाएगा 0 और नेट पोटेंशियल अब कितना होगा 80 वोल्ट। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पर अब 80 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि कैपेसिटर को हम अगर चार्ज देना चाहते हैं तो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड, पोटेंशियल को कम कर देते हैं। बट स्टूडेंट्स कल हमने क्या किया था C = Q/V। C ना तो Q के ऊपर डिपेंड था और ना ही V के ऊपर डिपेंड था। कैपेसिटी ना Q के ऊपर डिपेंड और ना ही V के ऊपर डिपेंड। बेटे आज V के ऊपर डिपेंड है, क्या है ये एक्चुअल में V के ऊपर डिपेंड नहीं है, हमने इसकी अरेंजमेंट को चेंज किया है। किसको चेंज किया है अरेंजमेंट। हमने 2 प्लेट ले ली तब ये V के ऊपर डिपेंड करेगा, इस प्लेट के कारण पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करने लग गया। तो ये हार्डली एग्जाम में कभी पूछा जाता है। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम किसी अनचार्ज कैपेसिटर को लेकर आते हैं तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस, और जब हम उसकी कैपेसिटी को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो हम उस कैपेसिटर को क्या कर देते हैं अर्थिंग कर देते हैं। क्लियर हुआ बेटे? ओके।
अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लो, वर्ड्स में लिखना चाहते हैं अपने मन मर्जी के वर्ड्स में, इसको 5-6 लाइन में लिखना चाहते हो लिखो, ठीक है, लिख लिया भाई। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर की एक कैपेसिटर को कैसे चार्ज किया जाता है। ये क्या था प्रिंसिपल क्या था कैपेसिटर का, कि अगर हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हैं उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर नियर इट। अनचार्ज कैपेसिटर को उसके नजदीक लेकर आए तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। या दूसरा मेथड क्या है भाई, बहुत ज्यादा कैपेसिटी बढ़ानी है तो अनचार्ज कैपेसिटर को एक तरफ से क्या कर दें हम, अर्थिंग कर दें। बेटे इसके बाद है चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की चार्जिंग हमें करनी है। सपोज हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, हमें चार्जिंग करनी है। चार्जिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। चार्जिंग के लिए क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते जाएंगे, फर्स्ट प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे और सेकंड प्लेट के ऊपर क्या, कौन से चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना बेटे, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। ओके, टोटल चार्ज Q is equal to minus Q। टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर बोथ प्लेट्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना रहेगा, 0 रहेगा। टोटल चार्ज विल बी 0। इसके बाद बेटे जो नेक्स्ट चीज यहाँ पर है, जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है, ये चार्ज कब तक फ्लो होंगे, ये चार्ज कब तक फ्लो होंगे। तो चार्जेस विल फ्लो इन द सर्किट के अंदर चार्जेस कब फ्लो होंगे, टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स equal to the potential of बैटरी। कब तक, जब तक इनका पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल की इक्वल नहीं हो जाता। अगर यहां पर पोटेंशियल V है तो चार्ज कब तक फ्लो होंगे, V चार्ज जब तक V पोटेंशियल प्लेट के अंदर नहीं बढ़ जाता। और दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो जाए, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। ये बेटे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ कंसेप्चुअल है कि हम एक कैपेसिटर को कैसे चार्ज करते हैं। तो कैपेसिटर को चार्ज कैसे करेंगे भाई, एक पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, हमने उसको दो प्लेट लिए, अनचार्ज प्लेट थी, हमने बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी में से चार्ज किधर जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट में, पॉजिटिव चार्ज जाएंगे पॉजिटिव प्लेट में, और नेगेटिव चार्ज किधर इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव प्लेट में, मींस सेकंड प्लेट के अंदर। कब तक चार्ज फ्लो होंगे, कब तक फ्लो होंगे, जब तक पोटेंशियल ऑफ द प्लेट बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल और प्लेट का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। और अगर पोटेंशियल इक्वल होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0। यहां से यहां इन दोनों में, इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0। करंट कितना रहेगा, 0, ठीक है। अच्छा भाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट, सॉरी करंट 0 नहीं रहेगा भाई, करंट 0 नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। चार्ज ओके, फर्स्ट प्लेट के ऊपर अगर 10 कूलम चार्ज आया है तो सेकंड प्लेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -10 कूलम का चार्ज आएगा। क्लियर हो गया यहां तक कि एक कैपेसिटर को कैसे हम चार्ज करेंगे। फिर इसके बाद कल वाले फार्मूले से रिलेटेड हम कुछ ग्राफ्स करते हैं, एक दो ग्राफ करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बेटे। देखो हमें Q और V के बीच में ग्राफ दे दिया, या V और Q के बीच में भी ग्राफ दे सकता है एग्जाम के अंदर। ध्यान से समझना भाई, लेट दिस इज
रिप्रेजेंटिंग ए, ये किसी भी एक कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। बेटे इसकी कैपेसिटी के लिए देखो, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन है। y, ये कैपेसिटर हमें, ये थीटा एंगल है, यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन है, आपने मैथ में पढ़ी है। y एक्सिस पर हमारा क्या है, पोटेंशियल है। m x एक्सिस पर हमारा क्या है, चार्ज है। प्लस c, c इज द इंटरसेप्शन पॉइंट। इंटरसेप्शन पॉइंट कितना है, 0 है। इंटरसेप्ट कहां हो रही है, 0 के ऊपर, तो m v इज इक्वल टू, सॉरी v बाई क्यू इज इक्वल टू m। m क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का स्लोप। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट थीटा को। 1 बाई v बाई क्यू, सॉरी c इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू cv, तो 1 बाई c इज इक्वल टू v बाई क्यू, v बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई c। तो ये ग्राफ हमें किसकी वैल्यू देगा, ये ग्राफ हमें बताएगा 1 बाई कैपेसिटेंस, 1 बाई c की वैल्यू निकालेंगे हम यहां से। अगर हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 ओवर या इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस। नेक्स्ट बेटे यहां पर एक चीज और भी है, अगर थीटा ज्यादा है, क्वेश्चन देखो क्या आता है, ए और बी, ए और बी विच हैव मोर कैपेसिटेंस, किसके पास कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सी होता है यहाँ पर। अगर थीटा ज्यादा है तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, थीटा ज्यादा तो कैपेसिटी कम। थीटा किस में, बी में ज्यादा, थीटा कम किस में, ए में। अगर थीटा कम है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो बेटे यहां पर अगर थीटा कम है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये हमारे पास क्यू एक्स एक्सिस पे है और वी वाई एक्सिस पे है, तब आएगा। यहां पर देखो ये दो ग्राफ हमको दे दिए, ए और बी, ये थीटा 1 और ये हो गया थीटा 1। इनमें से ज्यादा कैपेसिटी किसके पास होगी, ए या बी के पास, ये भी आ सकता है। तो हमारे पास वही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस पर क्यू, m इज स्लोप, c पर सॉरी x एक्सिस पर v और c इज द इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन पर 0, तो q बाई v इज इक्वल टू m। और ये क्या होता है, स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ। और स्लोप ऑफ ग्राफ किससे दिया जाता है, टेंजेंट थीटा से। q बाई v किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस के। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, टेंजेंट थीटा हमें क्या प्रोवाइड करेगा, कैपेसिटेंस। अगर थीटा ज्यादा है तो कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और अगर थीटा कम है तो कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, थीटा कम है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। आपके पास दो ग्राफ दे दिए, और ये भी ध्यान रखना बेटे, ये क्यू वी ग्राफ है या वी क्यू ग्राफ है, क्यू वी ग्राफ है, सॉरी ये ग्राफ कौन सा होगा हमारा, वी क्यू, ये ग्राफ कौन सा होगा, वी क्यू, और ये कौन सा होगा, क्यू वी। तो वी क्यू ग्राफ हमें क्या बताएगा, इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस। और क्यू वी ग्राफ क्या बताएगा हमें, कैपेसिटेंस के बारे में बताएगा। क्लियर हो गए। तो इन ग्राफ्स को बेटे नोट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो। ओके, नेक्स्ट बेटे यहां से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो हमारे कैपेसिटर है ना, हमारे कैपेसिटर अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये स्पेरिकल कैपेसिटर, एक स्पेयर अंदर और उसके बाहर एक स्पेयर। क्लियर? अच्छा भाई, दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये पहले हमारे सिलेबस में होते थे, बट पिछले 4-5 साल से इनको सिलेबस में से हटा रखा है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स, स्पेरिकल कैपेसिटर हो सकता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो सकता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट का मीनिंग क्या है कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ये प्लेट किसी भी एरिया में हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती हैं, स्क्वायर हो सकती हैं, सर्कुलर हो सकती हैं, कोई भी शेप होगी। क्लियर है? तो बेटे डिस्कस करते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर। हम बार बार में यहाँ बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे, हमने इसको चार्ज दे दिया। इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसके ऊपर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा होगी। यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, ये क्यू और ये कितना हो जाएगा? माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पर लेट टोटल चार्ज, दो स्टेप है भाई, दो स्टेप हैं। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। पहले में क्यू कैलकुलेट करेंगे, दूसरे में V कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल मेथड है। पहले में क्या कैलकुलेट करेंगे? क्यू, और दूसरे में क्या कैलकुलेट करेंगे? V की कैलकुलेशन करेंगे और सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे। लेट टोटल चार्ज, ये तो गिवन है, टोटल चार्ज कितना है? क्यू। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ना। क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर? पोटेंशियल। तो बेटे इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E नॉट मान लिया। E नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E नॉट। एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? D डिस्टेंस है। इनके बीच में डिस्टेंस D है। तो पोटेंशियल कितना होता है? V इज इक्वल टू ED होता है। भाई आपने डेरिवेशन पढ़ा है, E इज इक्वल टू dV बाई dr। अभी थोड़े दिन पहले, कुछ टॉपिक पहले ही किया था डिस्कस। तो V इज इक्वल टू E dr होगा, और dr क्या है? डिस्टेंस है। तो D डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E नॉट। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनसाइड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। भाई गॉस थ्योरम में आपने दो प्लेट्स ली थी, इधर फर्स्ट रीजन, इधर सेकंड रीजन, इधर थर्ड रीजन, आया ध्यान में? जब हमने दोनों चार्ज डेंसिटीज को इक्वल कर दिया था, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 किया था, और एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज दिया था, तो इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? जीरो। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता था? इन द सेकंड रीजन, और वो वैल्यू कितनी आती थी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो यहां पर V को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D। V को क्या लिख सकते हैं? हमारा जो E नॉट था उसकी जगह पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D। भाई सिग्मा किसके इक्वल होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है या नहीं होती? सिग्मा किसके इक्वल होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पर एक चीज और लिख लो, लेट A is the area of each plate. A is the area of each plate. A एरिया है हर प्लेट का। A एरिया सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो V इज इक्वल टू क्यू बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। भाई आपने क्या बताया था? इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। C इज इक्वल टू क्यू, टोटल चार्ज कितना? क्यू। टोटल पोटेंशियल कितना? क्यू D एप्सिलॉन नॉट इनटू A। तो क्यू से क्यू कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D।
ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी बेटे एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। क्लियर? आ गया बेटे समझ में अच्छी तरह से? फिर से आगे चलकर हम 2-3 डेरिवेशन और करेंगे, ऐसे ही सेम ऐसे ही डेरिवेशन करेंगे। 2 स्टेप ध्यान रखो। पहले क्या स्टेप, टोटल चार्ज कितना है, दूसरा उसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू चार्ज एंड एरिया, चार्ज एरिया और डिस्टेंस। अब देखो बेटे कल मैंने क्या बताया था, ये बताया था कि कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, शेप साइज एरिया। एरिया भाई सुनो, हमारे पास सरकमफ्रेंस इक्वल है, एक रेक्टेंगल है और एक हमारे पास है सर्कल। बेटे एरिया ज्यादा किसका होता है, सर्कल का होता है या नहीं होता? 10th में मैथ में आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। अगर इक्वल सरकमफ्रेंस है या इक्वल पैरामीटर है तो उसके लिए एरिया ज्यादा किसका होता है, सर्कल का होता है। तो शेप साइज के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? अच्छा भाई, दूसरा सराउंडिंग मीडियम, एप्सिलॉन नॉट आया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट आया हुआ है, ठीक है भाई। थर्ड डिस्टेंस, डी डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डी डिस्टेंस होना चाहिए। अब यहां पर देखो डिस्टेंस एटलीस्ट कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये नोट करो, पहले स्क्रीनशॉट लो, नोट करो स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। ओके देखो भाई, जो हमारा एरिया है ना, डिस्टेंस है, वो कितना होना चाहिए, एरिया मस्ट बी वेरी 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 लार्जर देन डी स्क्वायर। डिस्टेंस के स्क्वायर से भी ज्यादा एरिया होना चाहिए, डिस्टेंस से भी ज्यादा एरिया हमारा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर बेटे देखो डिस्टेंस ज्यादा है प्लेट्स के बीच में, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। और इसको हम कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर चला जाएगा, प्लेट से बाहर जाएगा, फ्रिंज इफेक्ट, फ्रिंज इफेक्ट ऑफ फील्ड, फ्रिंज इफेक्ट ऑफ फील्ड। और फ्रिंज इफेक्ट होने से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसा लेते हैं हम, बहुत कम लेते हैं। वो डिस्टेंस कैसा लेते हैं हम, बहुत कम लेंगे। क्लियर हो गया? इसको कम करने के लिए फ्रिंज इफेक्ट ऑफ फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आया है, इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को कम कर देंगे। क्लियर हो गया? ओके, इसको नोट करो बेटे, अपने वर्ड्स में लिख लिया करो, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि डिस्टेंस ज्यादा क्यों नहीं लिया गया। भाई डिस्टेंस ज्यादा लेंगे तो फ्रिंज इफेक्ट ऑफ फील्ड्स हो जाएगा। फ्रिंज इफेक्ट ऑफ फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, और हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्लियर है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड A is equal to A must be greater than D square। ओके, आगे समझ में? ठीक है। अब इसी के अंदर हम 2-3 बातें और कर देते हैं बेटे। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ऐड होगी, वैसे वो टॉपिक हमें बाद में पढ़ना है, कि दोनों प्लेट्स के बीच में हमने क्या पुट कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट कर दिया। हम इसको एक टॉपिक में कंप्लीटली पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक, हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कोई भी आपको पता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब? भाई डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब मीडियम चेंज हो गया है। तो K एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E। तो हमारी कैपेसिटी क्या हो जाएगी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करेंगे, एप्सिलॉन A बाय D। एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी, K टाइम्स बढ़ी है, K टाइम्स क्या हुई है, इंक्रीज हुई है।
तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम अलग से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर डालते हैं तो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है उतने ही टाइम्स, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने पहले भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन किसके इक्वल हो जाएगा, k इंटू ये इधर आकर एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो फार्मूला था कैपेसिटेंस का, जब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे एप्सिलॉन ए डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन की जगह पर क्या पुट कर देंगे, k एप्सिलॉन नॉट a बाय डी। क्लियर हो गया। इसको हम फिर से पढ़ेंगे बेटे एक बार, आगे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। ये कहीं पर इस तरह से k1 k2 डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, कहीं पर k1 k2 डाल देंगे, ये k3 ये k4, इस तरह से हमारे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं। फिलहाल आप यही देखो कि हमारे पास एक k डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, सॉरी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k था, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक डालने से 100% इंक्रीज होगी, 100% क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, चलो बेटे इसको नोट एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि यहां पर कितनी एनर्जी स्टोर हुई, एनर्जी कितनी स्टोर हुई। कितनी एनर्जी यहां पर स्टोर हुई है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। तो बेटे सबसे पहले हम इसका एक डेरिवेशन करेंगे और एक ग्राफिकल मेथड करेंगे। क्लियर, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड हम करने जा रहे हैं। ग्राफिकल मेथड के अंदर बेटे हमारे पास ये देखो V और Q के बीच में ग्राफ दे रखा है, V और Q के बीच में ग्राफ दे रखा है। तो ये जो एरिया है, एरिया ऑफ V Q ग्राफ, V Q ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, गिव्स कैपेसिटेंस, सॉरी गिव्स एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये क्या प्रोवाइड करने वाला है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका एरिया निकालने तो एरिया कितना होगा, हाफ इंटू लेट दिस वैल्यू इज क्यू, बेस इज क्यू एंड V इज द पोटेंशियल, हाफ इंटू क्यू V, दिस इज द फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड। तो यही बनेगा, आगे चलकर हम इसको ड्राइव करेंगे कि एनर्जी स्टोर का फार्मूला हाफ क्यू V है। अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया कितना आएगा, हाफ क्यू V। तो क्या कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन निकला, अगर हमारे पास V क्यू ग्राफ है, ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पर V क्यू ग्राफ है तो उसका अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो वो एरिया हमें क्या देगा, एरिया हमें देगा भाई कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। पक्का, रिवाइज करो, V क्यू ग्राफ दिया, एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ट्रायंगल का कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना क्यू, हाइट कितनी V, हाफ क्यू V। ये फार्मूला किसका होता है, यही फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का होता है। तो एरिया क्या देगा हमें, एनर्जी स्टोर्ड देगा। नेक्स्ट बेटे इसका डेरिवेशन करते हैं हम। आ रहे हैं समझ में बेटे, अपनी तैयारी करो, ये मत सोचो कि हमारे एग्जाम लेट होंगे। बेटे एग्जाम आपके टाइम पर होंगे, मार्च में ही एग्जाम होंगे आपके। थोड़ा बहुत हो सकता है सिलेबस कम कर दिया जाए, या अभी सुनने में आ रहा है कि कम कर दिया है,
बट वो सिलेबस ऑलरेडी पहले ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो तो हटाए ही नहीं है। जो पहले हम ये कहते थे ना ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकते हैं, वो टॉपिक तो आज भी हैं। क्लियर है? वो टॉपिक्स जो हमारे पास, देखो अब ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल नहीं होगा। भाई रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल नहीं होगा, कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल तो होगा। रेजिस्टेंस हटा दिया सीरीज पैरेलल में, ठीक है, बट कैपेसिटेंस तो है सीरीज पैरेलल में। जैसे कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल करेंगे वैसे ही आप रेजिस्टेंस के करोगे, तो वो हटाया कहां से? उनमें से एक पोर्शन हटा दिया बस, ठीक है। तो ये मत सोचो कि कोई टॉपिक छोड़ना है, सारे टॉपिक हमें करने हैं और टाइम से अपना होमवर्क करना है। आप न्यूमेरिकल्स करते रहो बेटे। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, बेटे इस चीज को समझने के लिए आप 4 कंडीशन देखो। हमारे पास पहले कैपेसिटर था जहां पर चार्ज कितना 0, स्टार्टिंग कंडीशन। सेकंड कंडीशन, भाई हम इसको चार्ज देते जा रहे हैं, पता हो गया होगा कैसे चार्ज देते हैं इसको। बैटरी जोड़ दी, उसमें से क्यू चार्ज इस पे आया और इस पे कैसा चार्ज आ गया -क्यू। थर्ड कंडीशन, कुछ टाइम के बाद इस पे चार्ज कितना हो गया क्यू प्लस डी क्यू, और इस पे चार्ज कितना हो गया क्यू माइनस डी क्यू चार्ज हो गया। क्लियर? और फोर्थ कंडीशन में ये क्या हो गया, क्यू इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये हो गया फुल्ली चार्ज। ये क्या हो गया? फुल्ली चार्ज। ये इनिशियल कंडीशन थी, ये फाइनल कंडीशन थी। लॉजिक समझ में आया? पहले अनचार्ज, बैटरी जोड़ी, चार्ज गया, कुछ टाइम के बाद और चार्ज गया, फिर फाइनल अगर फुल चार्ज होता है। फुल चार्ज कब होगा? जब पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल प्लेट के पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा, तब ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा हमारा? फुल्ली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? आ गया समझ में? करें डिस्कस भाई? ओके, स्टार्ट करते हैं। हम इसको जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को ध्यान से समझना। एक मिनट बेटे, वीडियो में शायद प्रॉब्लम आ। ओके बेटे, स्टार्ट करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो यहां पर देखो, स्टार्टिंग में लेट इनिशियली द कंडक्टर्स आर अनचार्ज्ड। कंडक्टर्स पहले कैसे हैं? अनचार्ज हैं। या आप वैसे भी लिख सकते हो, इनिशियली द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर अनचार्ज्ड। प्लेट्स कैसी हैं हमारी? अनचार्ज्ड हैं। प्लेट्स अनचार्ज है बेटे, तो लेट प्लेट अनचार्ज, देन वी सप्लाई positive charge is from second plate to first plate, second plate to first plate by any means। ध्यान से, इनिशियली अनचार्ज थे बेटे, हमने क्या किया, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकाले, बैटरी लगा के निकाले, किसी भी तरह से निकाले, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकाले और इधर दे दिए, तो उधर कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। सप्लाई पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम सेकंड प्लेट टू फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट में से फर्स्ट प्लेट में ट्रांसफर कर दिए। कैसे किए? बैटरी कनेक्ट करके किए है ना, बाय एनी मींस, ठीक है। एट एवरी स्टेज, हर स्टेज के ऊपर, एट एवरी स्टेज फर्स्ट प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल। हर स्टेज के ऊपर फर्स्ट प्लेट कैसी होगी? हायर पोटेंशियल पर होगी।
फर्स्ट प्लेट कैसी होगी, हायर पोटेंशियल पर होगी। भाई ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो चार्ज को जब भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर लेकर आते हैं, वी हैव टू डू सम वर्क और नॉट। तो when we bring a charge from lower potential to higher potential, we have to do some work, हमें भाई कुछ काम करना पड़ेगा। क्लियर, इसको नोट करो बेटे एक बार, कर लिया नोट? ओके। When we bring a charge from lower, we have to do some work, हमें कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा भाई, काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कोई भी, देखो चार्जिंग कब तक चार्ज करना है, we have to charge the capacitor till charge, या we have to bring the charge, या we have to bring नहीं भाई, ट्रांसफर करते हैं, we have to transfer the charges till, कब तक, till charge on first plate becomes plus Q। कब तक चार्ज करते हैं, जब तक चार्ज फर्स्ट प्लेट के ऊपर कितना नहीं हो जाता, प्लस Q नहीं हो जाता। क्लियर है, फर्स्ट प्लेट के ऊपर चार्ज कितना नहीं हो जाता, प्लस Q चार्ज नहीं हो जाता, तब तक हम इसमें चार्ज ट्रांसफर करते रहेंगे। क्लियर, कर दूं? एट एनी स्टेज, बीच में एक स्टेज आ गई भाई हमारे पास, एट एनी स्टेज चार्ज ऑन प्लेट फर्स्ट इज, फर्स्ट प्लेट के ऊपर चार्ज एट एनी स्टेज, चार्ज ऑन प्लेट फर्स्ट इज स्मॉल Q, एंड पोटेंशियल कितना होगा, एंड पोटेंशियल कितना होता है भाई, V इज इक्वल टू Q बाई C। इस टाइम पर पोटेंशियल कितना होगा, Q बाई C पोटेंशियल होगा। भाई हमें एक्स्ट्रा dq चार्ज इसको और देना है, इन गिविंग dq चार्ज we have to do some work, हमें dq चार्ज देने में कुछ काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो V इज इक्वल टू Q बाई C, सॉरी वर्क इज इक्वल टू, वर्क कितना होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज कितना दे रहे हैं dq, तो वर्क इज इक्वल टू Q बाई C इंटू dq, स्मॉल वर्क किया है हमने, ये वर्क कैसा किया है, स्मॉल वर्क किया है। भाई स्मॉल वर्क किया है, हमें तो कहां से कहां तक चार्ज करना है, 0 से Q तक चार्ज करना है, तो 0 से Q तक चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन 0 से Q, वर्क डन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपने कर रखा है, dw का कितना होता है, w इज इक्वल टू Q dq का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इंटीग्रेशन में फिर से देखो भाई, पावर में हम एक ऐड करेंगे और जो पावर बनेगी उससे डिवाइड करेंगे, Q स्क्वायर आएगा, Q dq का क्या आएगा, Q स्क्वायर बाई C, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट Q, वर्क इज इक्वल टू, एक बार अपर लिमिट Q स्क्वायर बाई C माइनस 0 का स्क्वायर बाई C, 0 बाई C 0, ओके, हाफ और रहेगा भाई इसमें, हाफ और रहेगा 1/2, क्योंकि कितना आया है, Q स्क्वायर बाई 2 आया है, Q स्क्वायर बाई 2C,
तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वेयर वर्क डन इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाई 2c। वर्क डन कितना होगा, क्यू स्क्वेयर बाई 2c। अब यहां पर अलग अलग वैल्यू पुट करें, क्यू इज इक्वल टू, देखो ये कर दूं रब भाई, ठीक है मिटा देते हैं इसको। तो क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो वैल्यू पुट करेंगे वर्क डन इज इक्वल टू सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई 2c। सी से सी कैंसल, वर्क डन का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वेयर। वर्क डन का फार्मूला क्या हो गया, हाफ सी वी स्क्वेयर। अब एक फार्मूला और देखो, v की जगह पर क्या लिख सकते हैं, v की जगह पर हम लिख सकते हैं, या c किसके इक्वल हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो c इज इक्वल टू क्यू बाई वी पुट कर दें, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ c की जगह क्यू बाई वी इंटू वी स्क्वेयर, ये कैंसल, हाफ क्यू वी। ये फार्मूला आया था या नहीं आया था भाई, आया था, आया था जब हमने ग्राफ किया तब, हाफ क्यू वी क्या आ गया, ये वर्क डन का फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला आया है, ये वर्क डन का फार्मूला आया है। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। बेटे इसको रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है। देखो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट, यहां पर कर लिया स्क्रीनशॉट, ओके। इसी को हम बेटे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो ये प्लेट थी हमारे पास, ये दूसरी प्लेट थी हमारे पास, यहाँ पर पोटेंशियल कितना V, चार्ज कितना Q, तो कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी वर्क डन कितना होगा, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है या नहीं होता, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल, तो इसके अंदर बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है, क्यू वी, बट हमारे को एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितनी मिली, हाफ क्यू वी मिली। तो एनर्जी ये क्यू वी हमने दी, यहां पर कितनी बनी, यहां पर कितनी बनी, हाफ क्यू वी। तो ये हाफ क्यू वी क्या हो गई, एनर्जी लॉस हो गई। किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। कितनी एनर्जी लॉस हो गई, अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसमें हाफ एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है। किस फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होगी भाई, हीट की फॉर्म में। अब नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी के फार्मूले आ गए, हाफ इज इक्वल टू क्यू वी आया, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर आया, ठीक है। तो ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी रहेगी, ये पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ये एनर्जी कहां मिलेगी, ये एनर्जी हमें दोनों कैपेसिटर के बीच में मिलेगी। ये एनर्जी कहां पर मिलने वाली है हमें, इन बिटवीन बोथ द कैपेसिटर्स, दोनों कैपेसिटर के बीच में ये हमें मिलेगी। क्लियर है, हाफ एनर्जी लॉस हो गई, हाफ एनर्जी लॉस हो गई। दूसरा पॉइंट क्या बनता है यहाँ पर, ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। ये एनर्जी कहां पर लाई करेगी, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है, ओके बेटे। आज का हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, और हमारा लास्ट टॉपिक जो रहेगा दैट इज एनर्जी डेंसिटी। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटे छोटे डेरिवेशन है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड इन
a capacitor per unit volume. Energy stored in a capacitor per unit volume is known as energy density. इसको एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। एनर्जी डेंसिटी कितनी आई, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर बाय AD, हाफ CV स्क्वायर, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड बाय AD। अब इसके बाद हम देखो अलग अलग फार्मूले लिख देते हैं। कैपेसिटेंस कितना होता है पैरेलल प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C की वैल्यू फुट करेंगे और V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू ED। तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू ED का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, AD, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, AD। कर दो, जो कटते हैं उनको काट दो भाई। 1/2 एप्सिलॉन नॉट A D E स्क्वायर D स्क्वायर बाई AD। D से D स्क्वायर कैंसल, A से A कैंसल, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी आई, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी कितनी आई हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला सॉरी यूनिट क्या हो जाएगी, एनर्जी किस में होती है, जूल में होती है, जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। और डायमेंशन पूछ ली जाए तो एनर्जी की डायमेंशन m1 L2 T-2, मीटर की L3 हो जाएगी, मीटर क्यूब की L3, तो ये हो जाएगी m1 L-1 T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी। क्लियर है भाई, करो इसको नोट।